जैसे मैंने होमो सेपियंस की बात करी, हम अगले रूप में मानव के विकास के क्रम में होमो सेपियंस सेपियंस की भी बात करते हैं। तो ये वर्ड सुना आपने कभी? सर अभी भी मानव को सर होमो सेपियंस सेपियंस ही सर कई लेखकों ने लिखा है और कई लोगों ने लिखा है, तो कॉन्सेप्ट तो विकास का है ही है। यस सर। हम होमो सेपियंस से होमो सेपियंस सेपियंस हो गए या होने वाले हैं, तो ये विकास का क्रम है। यस सर। और विकास एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, विकास का विरूपता भी नहीं है, इस बात से सहमत है। लेकिन आपने कहा कि हमारा लगभग विकास हो चुका है, आपकी बात मान ली, यदि मान ली जाए, इस तरह कहेंगे आपको, आपने खुद कहा कि सर आने वाली जनरेशन हमारी हमसे ज़्यादा समझदार है और अगले 10-15 वर्षों बाद वो और ज़्यादा समझदार हो जाएगी और गैप हमें और ज़्यादा दिखने लगेगा। ये क्या है? क्या ये विकास नहीं है? और यदि विकास है तो पहले क्यों नहीं था विकास, जब आपको विकास क्या है? एक दूसरे से होमो सेपियंस की जब मैं बात करता हूं ये लंबे समय की सर बिल्कुल सही बात है। आप जब ये मान के जब आप तो ये कहते हो ना कि नहीं हम पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, तो विकास होता नहीं। और ये शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं कि हम उस सीमा तक आ चुके हैं कि विकास की गुंजाइश सब नहीं है। और विकास तो उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, आज हमें लगता ही नहीं तो वो समझदार हो गए। ऐसा तो 10,000 साल पहले भी लगता था लोगों को, और 1950 में तो खूब लगता था, 1947 में तो बहुत सारे लोगों को लगा था देश में कि अब तो वो ऐसे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, रन कर दिया बहुत बड़ी चीज है ना। तो विकास तो हो रहा है, होता रहेगा टू बी। बाकी आप स्टूडेंट हैं, इस विषय की ज़्यादा गहनता से आपने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा उतनी गहनता से, तो वो चीज़ आप देखो। दूसरी चीज़ है कि आप इंटरव्यू में ही एक दूसरे क्वेश्चन में ये स्वीकार भी कर लो कि नहीं सर ये जनरेशन ज़्यादा बेहतर आ रही है, थोड़ा सा समझदार है हमसे, कई महीनों में डिसीजन मेकिंग कराने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही सही वो ज़्यादा समझदार हो रही है, और अगले आने वाले कुछ और वर्षों में 10-15 वर्षों में और ज़्यादा समझदार हो जाएंगी वो पीढ़ियाँ। तो इनको दोनों में ना कॉन्ट्रास्ट मतलब है। पहली बात तो विकास एक प्रक्रिया है। विकास का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सीखा है वो अपने बच्चों को तो आप सिखाएंगे, वो कुछ और नया भी सीखेंगे, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस सीख को समझ को, ये एक सामान्य बात हो गई समाज वाली। आप उसको जीन्स कहिए, जीन्स मेमोरी कहिए या सेल्स मेमोरी कहिए, उस तरह से आप जियोलॉजिकली उस चीज़ को बताइए कि ये चीज़ कैसे कैसे ट्रांसफर होती है थ्रू द जनरेशंस, है ना, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि मैंने ट्रैवलिंग के बारे में पूछा, उसमें अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। लेट मी आस्क यू कि आप बोधगया क्यों गए थे। आप खुद मत बताइए कि मेरा पर्पस क्या था, मैंने लीड किया, मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, मुझे ये किया वो किया वो किया, मत बताइए। आप वहाँ गए थे, ये अच्छी बात है। दूसरी बात है कि यदि ट्रैवलिंग आपकी वास्तव में हॉबी है, आपका यदि कैंप कहीं और लगा होता, बोधगया में ना लगा होता, आप वहाँ जाते, तो फिर बोधगया नहीं जाते। और यदि ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, आपने खुद कहा कि ये मुझे अलग अलग सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका देती है, आपने तो वहाँ की सोसाइटी से कोई बात ही नहीं की। आपने तो कहा कि वहाँ पे आपने जो आपका जो आंसर था वो बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द था। बौद्ध धर्म के तो लोगों से आपकी वार्ता नहीं है, उससे अलग हटके बोधगया के कल्चर को, जो वहाँ के आजू बाजू की जो कल्चर्स है, मतलब जो आजू बाजू का मतलब बोधगया उससे जुड़े हुए व्यक्ति, अन्य लोग वहाँ के कल्चर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो इसको थोड़ा जोड़ लीजिए। वो भी यही होती है कि मैंने इस मिशन के लिए मैं गया, ये मैंने सीखा, उसके अलावा मैंने समय निकाल के वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट भी किया, क्योंकि बार बार नहीं मेरा जाना हो, एंड आई फाउंड फ्यू न्यू थिंग्स, है ना, वो मुझे अंदर लगा। और दूसरी चीज़ वो बैडमिंटन की बात है, तो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बहुत था, लेकिन यार आपने ये भी कहा कि कोई मेडल ओलंपिक में तो जीता नहीं। पीवी सिंधु ने क्या किया था? मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने 1966 तक की बातें मुझे बताई हैं। जैसे मीना शाहजी है, उनका नाम मुझे याद है, उनके बारे में पढ़ा था। तो पीवी सिंधु ने तो 2 बार मेडल जीता है, 16 में भी जीता है, 20 में जीता है, मैं तो 2 बार जीता है। साइना नेहवाल ने भी जीता है, तो उनका भी नाम ले देते। तो आप कह दीजिए कि मुझे पता नहीं है, आप ये को कहते हैं कि मुझे ये ओलंपिक में तो कोई लीड नहीं, इस तरह की बात मत करिए। और बाकी
चीज़ आपकी बहुत अच्छी है। गुंजाइश हमेशा सब में होती है इम्प्रूवमेंट की, आप में भी है। कोई अन्य कोई जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी गुंजाइश रहती है, सब में रहती है हमेशा, आप में भी होंगी। और जो लार्जर पार्ट है वो रिफाइंड है। हाँ, मतलब आप एक वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं यदि मैं बात करूँ तो। और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ठीक है। शुरू में जो आपने कहा हल्का फुल्का सा जब शुरू करते हैं ना वो स्थिति आ जाती है। इसके इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतने व्यस्त हो जाओ, आप लोग आपस में कर लीजिए अपने अपने मॉक्स कि वो हिचक झिझक एकदम खत्म हो जाए। और वो मैंने आपको जो मेरी क्लास आपने अटेंड की उसमें मैंने उस चीज़ पे बहुत जोर दिया था कि यदि आप ना फियरलेस हो जाते हो और आप इस चीज़ को एंजॉय करते हो अपने इंटरव्यू को, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा ही होगा, है ना। थोड़ा सा और कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा और पॉजिटिव लगें। आप मेरे ख्याल से बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। हाँ, आई डोंट नो अबाउट योर मीन्स कि आपने कैसा लिखा है, लेकिन इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा है ना। तो बढ़िया है। आपको कुछ कहना है सर? हॉबीज वगैरह, हालांकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सर, आप ना हॉबी एक ही कर लीजिए। नहीं सर, बैडमिंटन ही कर लो, टेबलिंग करेंगे तो बहुत सारे सवाल आएंगे। टेबलिंग असल में ना एक मिशन के तौर पे सबने टेबलिंग, कोई एक सर्जन आए होंगे वो टेबलिंग सबने जुड़वा के चले गए, नहीं सर मैं और कोई भी एक भी कैंडिडेट ना उस पर तैयार नहीं है। सर मेरा तो बाकी में ये हॉबी है, मतलब इसके अलावा तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने खाना की टेबलिंग करी और आप ना आजू बाजू के स्थान भी बताइए, दूर के भी कुछ बता दीजिए, और वहाँ से क्या सीखा है अपने ये भी बता दीजिए। क्योंकि सर जब भी अवसर मिल रहा है मैं खेल में जाते हूँ घूमने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा। बोर्ड तो ये तो है ना, ऐसा तो होता नहीं है बोर्ड के कि केवल इसी पे बोलते रहो। आप उनको जस्टिफाई करते हैं ना कि सर हाँ कुछ प्लेसेस हैं, प्लेसेस लाइक चंडीगढ़ इन पंजाब, बोधगया इन बिहार, फलाना फलाना दैट मैं विजिट किया, मुझे और मौके मिले, मैं वो छोटी मोटी चीज़ें गया हूँ, मैंने वो देखा है, समझा है, सीखा है और अपने आप में एंजॉय भी किया, क्योंकि आपकी हॉबी है। एक सर मेरे सवाल पूछना हाँ जी सर, जैसा मेरा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में और पढ़ाई में दोनों बैलेंस रहा, मतलब बराबर रहा, हाँ जी, लेकिन सर वो मैं बता नहीं पाता हूँ। जैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपके बायोडाटा है, आपने जो लिखा है वहाँ पे जितना तैयार लेट द गो डू द थिंग्स, जो आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से जो सीखा होगा ना वो अपने आप आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने डिग्री कितनी ली है उसमें, वो कहीं ना कहीं चीज़ आएगी, आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा। मौका मिलता है तो एक्सप्रेस करिए, नहीं तो जबरदस्ती मत बताइए उसमें, है ना। और किसी भी चीज़ को ना, जैसे आपसे मैंने पूछा था कि क्यों हम आपको सेलेक्ट करें, क्यों आपको अवसर दें, उस पर आपने बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया, इतने ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना उसमें, शॉर्ट में बताइए। हाँ कि मेरे पापा ने मुझे वो मौका दिया, ये किया, वो किया, ऐसे किया ना, इतना नहीं। आपको नौकरी करनी है और अपने भरोसे ही करनी है। आपकी क्वालिटीज ही आपके साथ रहेंगी। आपने कहाँ कहाँ से सीखा, पूरे समाज से सीखा, आपने पूरी दुनिया से सीखा, लेकिन नौकरी करनी है आपको। वो आप कहिए कि हाँ मैंने सीख लिया और मैं आई एम रेडी टू डिलीवर। और आपका इंटरव्यू वाकई बहुत अच्छा